नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव पर बात करेंगे। ये हमें हमारी एक श्रोता शालिनी ने भेजा है। हाँ, ये जानकारी हमें मिली है अल्फा अक्की यूट्यूब चैनल के एक वीडियो से, जिसका टाइटल था ओडिशा हॉरर, माई मिडनाइट बस राइड दैट वेंट हॉरिबली रॉन्ग। बिल्कुल, तो कहानी है शालिनी की। वो 32 साल की एक स्कूल टीचर हैं और वो जा रही थी रायगढ़ से बेरामपुर रात की आखिरी बस पकड़कर। रात के 9:30 बजे की बस थी वो। और वजह, उनकी माँ बीमार थी, उनसे मिलने जा रही थी। हाँ, और ये सफ़र जिस रास्ते से हो रहा था वो ओडिशा की घुमसार घाटी है। ये थोड़ी बदनाम सी जगह है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात में वहाँ चीज़ें ठीक नहीं रहती, कुछ और ताकतें घूमती हैं, ऐसा कहते हैं। तो माहौल सोचिए जरा। रात का वक्त है, ठंडी हवा, घना जंगल और सड़क एकदम अंधेरी। बस में ड्राइवर कंडक्टर मिलाकर कुल 14 लोग। ज्यादातर लोग चुपचाप, कोई शायद अपने फोन में लगा है, कोई कुछ सोच रहा है। और शालिनी खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रही है। मन में माँ की चिंता चल रही है। और तभी पहली अजीब चीज होती है। शालिनी को अचानक एक गंध आती है, तेज गंध, जैसे कहीं लकड़ी जल रही हो। जंगल के इलाके में? हाँ, उन्होंने बाहर देखा तो थोड़ी दूर पर जंगल में कुछ लकड़ियां जलती हुई दिखी भी। और फिर उनकी नजर पड़ी जंगल के बीच खड़ी एक औरत पर, बिल्कुल धुंधली सी। धुंधली सी मतलब? जैसे कोई पुरानी तस्वीर होती है ना, जिसका चेहरा घिस गया हो, वैसा। वो हिल नहीं रही थी, बस शालिनी को घूर रही थी। अरे बाप रे! शालिनी ने आंखें मली, दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था, वो औरत गायब। उन्होंने सोचा शायद माँ की चिंता है, थकान है, तो वहम हो गया होगा। ये समझना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में अक्सर हम पहली अजीब चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। थकान, तनाव, ये सब वहम पैदा कर सकते हैं। जलने की गंध, फिर वो धुंधली आकृति। हाँ, पर क्या ये सिर्फ वहम था? ये सवाल जल्द ही और पुख्ता होने वाला था। बस आगे बढ़ी और घाटी के सबसे सुनसान हिस्से में, भंजनगढ़ के पास, अचानक बंद हो गई। बंद हो गई मतलब इंजन बंद? इंजन बंद, लाइटें बंद, चारों तरफ घना अंधेरा। बस में एकदम खलबली मच गई। ड्राइवर को लगा शायद पेट्रोल खत्म हो गया, पर कंडक्टर बोला नहीं, सुबह ही भरवाया था। हाँ, कि सुबह ही टंकी फुल करवाई थी तो पेट्रोल तो नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी दिक्कत, किसी के फोन में नेटवर्क नहीं। बिल्कुल कट गए मतलब? हाँ, दुनिया से एकदम कटे हुए। ड्राइवर ने कहा एहतियात के लिए सब लोग नीचे उतर जाएं। यहाँ देखिए, डर के लिए बिल्कुल सही माहौल तैयार हो रहा है। सुनसान जगह, रात का अंधेरा, बस खराब, मदद का कोई रास्ता नहीं। हाँ, ऐसी अनिश्चितता में पहले से मौजूद जो चिंताएं होती है ना, वो और बढ़ जाती है। बिल्कुल। और इसी माहौल में शालिनी के साथ एक और अजीब वाकया हुआ। जब वो बस से उतर रही थी, उनका दुपट्टा कंडक्टर की सीट में फंस गया। अच्छा, जली हुई सी शॉल ओढ़ रखी थी। जली हुई शॉल? हाँ, शालिनी बताती कि उसका चेहरा भयानक था, होठों पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान। ओह माय गॉड। और आंखें बिल्कुल खाली, बेजान। ओह माय गॉड। उन्हें लगा जैसे उसके आसपास एक अंधेरा सा फैलाव, एक नेगेटिव सी वाइब। वो इतनी डर गई कि फौरन दुपट्टा खींचा और बस से नीचे उतर गई। ये देखिए, ये एक बड़ा मोड़ है कहानी में। हाँ, अब वो जो अजीब एहसास था, वो जंगल से निकलकर बस के अंदर आ गया है। सही कहा। और वो जो जली हुई शॉल, ये पहली वाली गंध से जुड़ता है ना, जो जलने की गंध आई थी। हाँ, तो बिल्कुल। ये सवाल खड़ा होता है कि ये कौन है, क्या है, और वो वहां कैसे पहुंची जब सब नीचे उतर रहे थे? ये तर्क से तो समझ नहीं आता। हाँ, ये सोचना ही अजीब लगता है। खैर, थोड़ी देर ड्राइवर कंडक्टर ने कुछ किया और बस ठीक हो गई। अच्छा, स्टार्ट हो गई? हाँ, स्टार्ट हो गई। सब लोग वापस बैठे, बस चली। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर बस के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। और बहुत तेजी से गिरने लगा मतलब ठंडा होने लगा। हाँ, जैसे बर्फीली हवा चलने लगी हो अंदर, या किसी ने एसी फुल पर चला दिया हो, एकदम ठंडे पर। शालिनी कहती है उनकी उंगलियां तक सुन्न होने लगी थी। अरे! सबने अपने स्वेटर, शॉल वगैरह निकाल लिए। और इसी ठंड के साथ शालिनी को महसूस हुआ जैसे उनका गला कोई दबा रहा हो। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। घुटन? हाँ, घुटन सी। उन्होंने सोचा पीछे किसी से पानी मांग लो, तो वो पीछे मुड़ी। ये भी बड़ा अजीब है, तापमान का इतनी तेजी से गिरना और फिर ये घुटन का एहसास। ये सामान्य तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शारीरिक था या फिर डर का असर, कहना मुश्किल है, पर ये अप्राकृतिक जरूर लगता है। और जैसे ही शालिनी पानी के लिए पीछे मुड़ी,
उनकी तो जैसे जान ही निकल गई। क्यों, क्या हुआ? ठीक पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। फिर से? हाँ, वही डरावनी मुस्कान, वही खाली आंखें, और वो सीधी शालिनी को ही घूर रही थी। हे भगवान! शालिनी के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो इतनी डर गईं कि झटके से सामने की तरफ मुड़ गईं। दिमाग सुन्न हो गया था। बस यही चल रहा था, ये औरत कौन है, ये बार बार क्यों दिख रही है और मुझे ही क्यों देख रही है। उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाई, गहरी सांस ली और फिर से पीछे देखा। और सीट खाली थी, कोई नहीं था वहां। गायब? हाँ, इस आने जाने ने शालिनी को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो इस बारे में सोचेंगी नहीं, इसे बस नजरअंदाज करेंगी। अगर हम पैटर्न देखें तो ये साफ है, दिखना, डर पैदा करना और फिर गायब हो जाना। बिल्कुल। और ये खास तौर पे शालिनी को ही निशाना बना रही है, ऐसा लग रहा है। या कम से कम वही से सबसे ज्यादा महसूस कर रही हैं। अब सवाल ये है कि ये कोई बाहरी शक्ति है या ये सब उनके मन का वहम ही जो बढ़ता जा रहा है। ये सवाल तो था ही। लेकिन जो अगली घटना हुई उसने शायद वहम वाली बात को थोड़ा कमजोर कर दिया। क्या हुआ? थोड़ी देर बाद शालिनी को अपनी कमर के निचले हिस्से में, मतलब पीठ पर, एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। चुभन? हाँ, पहले सोचा सीट की कोई स्प्रिंग वगैरह होगी, जगह भी बदली, पर वो चुभन वो दर्द में बदल गई। और फिर दर्द तेज होता गया, अचानक इतना तेज जैसे कोई नुकीली चीज, कोई छुरी अंदर घुसा रहा हो। क्या? वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और चीख पड़ी। जाहिर है। उनकी चीख सुनकर सब लोग फिर उनकी तरफ भागे। कंडक्टर, बाकी यात्री उन्हें संभालने लगे। तभी एक बुजुर्ग महिला थी बस में। उनकी नजर शालिनी की पीठ पर गई और उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। शालिनी की कमर पर एक तरफ एक ताजा गहरा घाव था। घाव? कैसा घाव? जैसे किसी ने पूरी ताकत से कोई नुकीली चीज मारी हो। ताजा घाव, खून निकल रहा था। लेकिन कैसे? आसपास तो कोई नहीं था। यही तो, ना कोई हमलावर था, ना सीट पर ऐसी कोई चीज थी जिससे इतनी गहरी चोट लग सके। ये तो बिल्कुल समझ से परे था। ये बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, अब यात्री भी परेशान हो गए। उन्होंने आपस में बात की और फिर एक नतीजा निकाला। क्या? कि शायद जब बस रुकी थी और सब नीचे उतरे थे, तब जंगल में किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया होगा और उसी का असर अब हो रहा है। कीड़े ने? इतना गहरा घाव? हाँ, मतलब शायद कोई और वजह समझ नहीं आई, तो इसी पर सब मान गए। एक तरह की तसल्ली दे दी खुद को। ये देखिए, अब बात सिर्फ देखने, सुनने या महसूस करने तक नहीं रही। अब एक शारीरिक चोट है। हाँ, और उसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं मिल रहा। रहस्य और गहरा हो गया। और बाकी यात्रियों का इसे कीड़े का काटना मान लेना, ये शायद उस अनजाने डर का सामना करने से बचने का एक तरीका है। हम अक्सर वही मानते हैं जो हमारी समझ में आता है। सही कहा। अनजान डर शायद हमें ऐसी ही वजहें ढूंढने पर मजबूर कर देता है। शालिनी दर्द से और इस पूरी घटना से पूरी तरह सहमी हुई थी। तभी उन्हें अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। फुसफुसाहट? हाँ, ऐसी आवाजें जो इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी भूली हुई आदिवासी भाषा हो, या जैसे कोई मर रहा हो और उसकी आखिरी सांसें कान के पास सुनाई दे रही हों। बाप रे, ये तो और डरावना है। हाँ, वो और डर गईं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, सोचा आंखें खोलूंगी तो पता नहीं क्या दिख जाएगा। पर वो फुसफुसाहट तेज होती गई, कानों में गूंजने लगी। उन्हें मजबूरन आंखें खोलनी पड़ी। और जो उन्होंने देखा, शायद उस रात का सबसे भयानक पल था वो। क्या देखा? यहां मामला और भी पेचीदा हो गया। वो औरत अब ठीक उनके बगल में बैठी थी। बिल्कुल बगल में? हाँ, इतने करीब कि उनके कंधे लगभग छू रहे थे। हे भगवान! औरत चेहरा बिल्कुल भाव शून्य, आंखें एकदम खाली काली, बस उन्हें घूर रही थी। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई हरकत नहीं, बस वो खाली घूरती हुई नजर। ये तो। शालिनी अपनी पूरी ताकत से चीखी, जोर से। एक बार फिर बस में हड़क कम, लोग जागे। कंडक्टर इस बार काफी झुंझला गया। बोला, क्या है बहन जी, क्यों सबको परेशान कर रही हो बार बार? शालिनी बेचारी हाँप रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कुछ बोल पाती उससे पहले उन्होंने अपनी बगल वाली सीट को देखा। फिर खाली। औरत फिर गायब। इस बार की जो मुलाकात थी, ये सिर्फ देखना या सुनना नहीं था, ये बहुत नजदीकी थी। शारीरिक निकटता ये खतरे के एहसास को बहुत बढ़ा देती है। हाँ, बिल्कुल। और आंखों का वो वर्णन, खाली, भाव शून्य, ये किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करता है जो शायद इंसानी नहीं है। और फुसफुसाहट का जुड़ना, मतलब अब डर मल्टी सेंसरी हो गया है। वो दिख भी रही है, सुनाई भी दे रही है और बिल्कुल पास है। इस अनुभव ने शालिनी को जैसे तोड़ ही दिया था। वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी।
बस खिड़की से बाहर अंधेरे को देखे जा रही थीं। तभी बस एक मोड़ से गुजरी और सड़क के किनारे जंगल के पास उन्हें अपनी माँ दिखाई दी। माँ? उनकी माँ। हाँ, वही साड़ी पहने हुए, हाथ हिला रही थीं, चेहरे पर वही प्यार। शालिनी के मुंह से निकला, माँ। ओ। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बस रोको, रोको, मेरी माँ बुला रही है, मुझे उतरना है। क्या? बस रुकी और शालिनी पीछे के दरवाजे से उतरी और सीधा सीधा उस अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ने लगी। जंगल की तरफ अकेली? हाँ। कंडक्टर उनके पीछे भागा, उन्हें पकड़ा, पूछा, अरे बहन जी कहाँ जा रही हो उस अंधेरे में? शालिनी रो रही थी, बोली, वो देखो मेरी माँ, वो मुझे बुला रही हैं। और ये कहकर उन्होंने कंडक्टर का हाथ छुड़ाया और जंगल में अंदर घुस गई। जैसे किसी वश में हो? हाँ बिल्कुल, जैसे उन पर अपना काबू ही ना रहा हो, किसी ने सम्मोहित कर लिया हो। अब ड्राइवर भी नीचे उतरा। दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से शालिनी को पकड़ा, खींचा और जबरदस्ती वापस बस में बिठाया। वो तब भी विरोध कर रही थी। जाहिर है। ड्राइवर ने शालिनी को एक बार गौर से देखा, कुछ कहा नहीं, पर उन्हें पीछे नहीं आगे लाकर अपनी बगल वाली यानी कंडक्टर की सीट पर बिठा दिया। अच्छा, अपने पास? हाँ, ऐसा लगा जैसे ड्राइवर कुछ समझ गया है, कुछ ऐसा जिसे वो पहचानता है शायद। ये देखिए, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर वार है। शालिनी की सबसे बड़ी चिंता और कमजोरी यानी उनकी बीमार माँ, उसी का रूप इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि जो भी ये शक्ति है वो बहुत चालाक है। वो जानती है कि कहाँ चोट करनी है। और शालिनी का बेखुदी में जंगल की तरफ भागना, ये किसी बाहरी प्रभाव का साफ संकेत है। बिल्कुल। और ड्राइवर का रिएक्शन, गुस्सा न करना, उन्हें अपने पास बिठाना, ये इशारा करता है कि शायद उसे स्थानीय कहानियों या पहले के ऐसे अनुभवों के बारे में पता हो। वो शायद समझ रहा है कि मामला क्या है। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। ड्राइवर खुद भी अब डरा हुआ लग रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की, तभी उसके कानों में आवाज आई, सुन, रुक जा। ड्राइवर के कानों में? हाँ। उसने अनसुना किया, तेजी से बस आगे बढ़ा दी। लेकिन अब वो औरत उसे दिखने लगी। ड्राइवर को भी? हाँ, कभी साइड वाले शीशे में, कभी सड़क किनारे पेड़ के पीछे से झांकती हुई, कभी अचानक बस के सामने आती हुई। ओह, ये तो बहुत डरावना है। पर ड्राइवर ने हिम्मत रखी, गाड़ी रोकी नहीं, बस उसे नजरअंदाज करता रहा, अपना ध्यान सड़क पर रखा। तभी एक बार फिर बस अचानक बंद हो गई। फिर से? हाँ, ड्राइवर सीट पर, बगल में शालिनी लगभग बेहोश। तभी ड्राइवर को अपने दाईं तरफ से किसी के गुर्राने जैसी आवाज आई। गुर्राने की? हाँ, और फिर कानों में बिल्कुल साफ आवाज, मुझे साथ लेकर चलेगा ना? अरे बाप रे। अब ड्राइवर और कंडक्टर दोनों समझ गए कि ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्हें लगा ये कोई स्थानीय आदिवासी आत्मा है जो इस घाटी में भटकती है। ऐसी मान्यताएं हैं वहां। स्थानीय लोक कथाएं अक्सर ऐसी घटनाओं से जुड़ जाती हैं। हाँ। कंडक्टर ने तुरंत अपने बैग से कुछ सूखी जड़ी बूटियां या पत्ते जैसे निकाले। जड़ी बूटियां? हाँ, और ड्राइवर को दिए, कहा, हिम्मत रख, बस चलाता जा, अब रुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए। शायद कोई टोटका या बचाव का तरीका होगा। पारंपरिक उपाय। हाँ। ड्राइवर ने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार में इंजन स्टार्ट हो गया। चलो शुक्र है। इसके बाद ड्राइवर ने बस ऐसे भगाई जैसे कोई रेस लगा रहा हो। उसका बस एक ही मकसद था, इस घाटी से बाहर निकलना। वो तब तक नहीं रुका जब तक गुमसार घाटी पीछे नहीं छूट गए, और उस पूरे रास्ते जब तक वो जंगल के इलाके में थे, वो औरत, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह दिखती ही रही। तो अब ध्यान ड्राइवर पर आ गया था। वो इकाई अब सीधे ड्राइवर से बात कर रही थी, उसे रोक रही थी। हाँ। ड्राइवर का अनुभव या उसका विश्वास और कंडक्टर का वो पारंपरिक जड़ी बूटियों वाला उपाय, ये सब कहानी में स्थानीय मान्यताओं की एक परत और जोड़ देते हैं। सही है। और उनका बच निकलना शायद ड्राइवर के उस पक्के इरादे और उन उपायों पर उनके विश्वास का ही नतीजा था। ऐसा लगता है कि उस आत्मा या शक्ति का असर उस खास इलाके तक ही सीमित था। हाँ, लगता तो यही है। आखिरकार वो भयानक रात खत्म हुई, सुबह हो गई, बस घाटी से बाहर निकल चुकी थी। ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरों पर अब जाके कुछ राहत दिखी। और शालिनी अब तक बेहोशी जैसी हालत में थी। कंडक्टर ने जब उन्हें होश में लाने की कोशिश की तो देखा उनका बदन तेज बुखार से तप रहा है। ओह, बुखार हो गया? हाँ। कुछ देर में बस बेरामपुर पहुंच गई। स्टेशन पर शालिनी का भाई इंतजार कर रहा था। अपनी बहन की ये हालत देखकर वो बेचारा बुरी तरह घबरा गया। जाहिर है। ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे रात की पूरी कहानी बताई और सलाह दी कि फौरन अस्पताल ले जाओ।
और ये भी कहा कि अगर दवा से ठीक ना हो तो किसी अच्छे पंडित या तांत्रिक को भी दिखा लेना। मतलब उन्होंने अलौकिक वाली बात भी बता दी। हाँ, बता दी। खैर, अच्छी बात ये हुई कि अस्पताल के इलाज से ही शालिनी 2 दिन में ठीक हो गई। अच्छा, ये अच्छी खबर है। और उन्हें ये भी पता चला कि उनकी माँ की तबीयत भी अब पहले से बेहतर है। वाह। बाद में जब सब ठीक हो गया तो शालिनी, उनकी माँ और भाई सब मंदिर गए और पूजा पाठ करवाया, शुक्रिया अदा करने के लिए। तो अंत भला तो सब भला कह सकते हैं। शालिनी शारीरिक रूप से ठीक हो गईं। इसका मतलब है कि उस अनुभव का कोई स्थायी नकारात्मक असर नहीं रहा। हाँ। और ऐसा लगता है कि वो जो भी शक्ति थी वो उस खास जगह, उस घुमसार घाटी से ही बंधी हुई थी। माँ का ठीक होना भी कहानी को एक सकारात्मक अंत देता है। बिल्कुल। तो ये थी वो कहानी ओडिशा की उस बस यात्रा की, जिसमें वहम था, डर था, शारीरिक चोट थी और शायद किसी खास जगह से जुड़ी कोई अलौकिक शक्ति का अनुभव भी था। शालिनी ठीक तो हो गई, पर जाहिर है इस अनुभव का असर उन पर काफी गहरा रहा होगा। वो बताती है कि आज भी कभी-कभी अचानक उन्हें वो औरत दिख जाती है। आज भी? हाँ। अब ये सिर्फ यादें हैं या उस सदमे का असर है या कुछ और है, ये कहना मुश्किल है। एक सवाल पीछे छूट जाता है और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये पूरी कहानी कैसे मनोवैज्ञानिक तनाव, जैसे माँ की बीमारी, अकेले सफर की चिंता, कुछ स्थानीय लोक कथाओं और विश्वासों, वो घाटी, वो आत्मा की धारणा, वो जड़ी बूटियां के साथ मिलाती है। हमारे अपने विश्वास, मान्यताएं और किसी जगह से जुड़ी कहानियां, ये सब ऐसी अनजानी, डरावनी घटनाओं को समझने या महसूस करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। सही बात है। और जब वो तात्कालिक खतरा टल जाता है पर यादें पीछा करती रहती हैं, तो हमारे साथ असल में क्या रह जाता है? क्या वो सिर्फ एक डरावनी कहानी होती है या उससे कहीं ज्यादा गहरा कोई निशान?